बहू, ओ प्रीति बहू, पता नहीं सुबह सुबह कहाँ चली गई। इसके पैर तो घर में टिकते ही नहीं है। ये है सुमति, जो हर वक्त अपनी बहू प्रीति पर नजर रखती है। प्रीति से घर के सारे काम करवाती है। क्या हुआ माँ जी, सुबह सुबह क्यों मेरे नाम का शोर मचा रही हो आप? ज्यादा दूर नहीं गई थी, अपनी आंगन में पौधों को पानी दे रही थी मैं। यहाँ सर दर्द के मारे मेरा सर फटा जा रहा है। सुबह से अपनी सास को एक कप चाय नहीं पिलाई तूने, और आई बड़ी पौधों को पानी पिलाने वाली। पौधों को पानी देना ये सिर्फ बहाना है। आंगन में जाकर मोहल्ले वालों के मुंह देखने होते हैं ना तुझे। अब जा जल्दी से मेरे लिए एक कप चाय बना कर ला। हाँ हाँ, हमारे मोहल्ले में तो सेलिब्रिटी जो रहते हैं, जो मैं सुबह सुबह अपने सारे काम छोड़कर उनके मुंह देखने जाती हूँ ना। तेरी जुबान कुछ ज्यादा ही चलने लगी है। साफ साफ बता, मुझे एक कप चाय मिलेगी या नहीं? प्रीति मुंह मोड़ लेती है और किचन की तरफ चली जाती है। चाय बनाने के बाद पायल के लिए भी नाश्ता बना देना। बेचारी बच्ची का आज एग्जाम है, कल देर रात तक पढ़ रही थी। कहीं तुम्हारी वजह से भूखे पेट ना चली जाए। जी माँ जी। तभी किचन से कुछ गिरने की आवाज आती है। अरे ओ बहू, बर्तन इतनी जोर जोर से गिरा रही हो जैसे कि अपने मायके से लेकर आई हो। पायल के लिए नाश्ता बनाने के लिए क्या क्या दिया, तो तुम्हें गुस्सा आ गया जो अब बर्तनों पर निकाल रही हो अपना गुस्सा? माँ जी, ये लीजिए आपकी चाय। और किचन में बर्तन गलती से गिरे थे, मैंने जानबूझकर नहीं गिराए। और रही बात पायल के लिए नाश्ता बनाने की, तो नाश्ते की सारी तैयारी मैंने आपके कहने से पहले ही कर दी थी। मुझे पता है कि आज पायल का एग्जाम है। अरे रहने दे। मुझे पता है मेरी पायल तुमसे ज्यादा सुंदर, समझदार और पढ़ने में होशियार है ना, इस वजह से तुम्हें उससे जलन होती है। माँ जी, आपका सर दर्द कर रहा है ना, इसका इलाज मेरे हाथों से बनाई हुई इस अदरक वाली चाय से हो जाएगा। लेकिन माफ कीजिएगा, आपकी इस गलत सोच का मेरे पास कोई इलाज नहीं है। मुझे विवेक जी बुला रहे हैं, मैं आती हूँ। प्रीति घर वालों के लिए कितना भी कुछ क्यों ना कर ले, लेकिन सुमति उसे हर वक्त सुनाती रहती थी। कुछ दिनों बाद प्रीति की दोस्त मीनाक्षी प्रीति को मार्केट में देखती है। पढ़ाई में गैप पड़ने की वजह से वो अब पायल के साथ पढ़ रही थी। ओ हाय प्रीति, पहचाना कि नहीं? मैं मीनाक्षी। शादी क्या हो गई, तुम तो सारे दोस्तों को ही भूल गई। अरे हाय मीनाक्षी, मैं दोस्तों को भूल जाऊं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बस अब शादी हो गई है तो जिम्मेदारियां बढ़ गई है, इस वजह से ना ज्यादा वक्त नहीं मिलता। वैसे तुम अब MBA के लास्ट ईयर में हो ना, मेरी ननद पायल के कॉलेज में? हाँ, हम दोनों साथ में ही पढ़ते हैं। हाँ, वैसे तुम्हारी तो एग्जाम चल रही थी ना, पायल बता रही थी कि MBA का लास्ट ईयर बड़ा ही टफ है। उसके एग्जाम काफी मुश्किल गई इस बार के। तुम्हारी कैसी गई? हाँ, इस बार की एग्जाम काफी टफ थी, लेकिन पायल ने तो इस बार एग्जाम दी ही नहीं। क्या? लेकिन वो तो हर रोज एग्जाम देने के लिए घर से टाइम पर निकलती थी। शायद तुम्हें कुछ गलत फहमी हुई होगी। नहीं, मुझे कुछ गलतफहमी नहीं हुई। सिर्फ पायल ने एग्जाम मिस नहीं किया, बल्कि वो तो पिछले 3 महीनों से कॉलेज आई नहीं है। अरे लेकिन पिछले 3 महीनों से अगर पायल कॉलेज नहीं जा रही है, तो फिर घर पर कॉलेज का बोलकर वो कहाँ जा रही है? प्रीति देख, ऐसे किसी की चुगली करना बिल्कुल गलत है, लेकिन मुझे ना पायल की चिंता हो रही है, इस वजह से बता रही हूँ। मैंने पायल को कई बार कॉलेज के टपोरी लड़कों के साथ देखा है, खास करके उस रौनक के साथ, जो कपड़े बदलने की तरह लड़कियां बदलते रहता है। प्रीति, वो लड़का ना बिल्कुल बदतमीज और बेशर्म है। अच्छा, मैं जल्दी से जल्दी पायल से बात करूंगी। मीनाक्षी की बातें सुनकर प्रीति चौंक गई थी। पायल के बारे में सोचते सोचते प्रीति घर पहुंच जाती है। कुछ दिनों बाद, माँ मैं कॉलेज जा रही हूँ। पायल, माँ जी मंदिर गई है। लेकिन तुम कॉलेज क्यों जा रही हो? अभी तो कॉलेज की छुट्टियां चल रही हैं। अपने दोस्तों से मिलने जा रही हूँ। तुम्हारे सारे दोस्तों को तो हम जानते हैं, जिनसे मिलने तुम उनके घर जाती हो, या फिर वो हमारे घर आते हैं। ये कौन से नए दोस्त बन गए जिनको मिलने तुम्हें छुट्टियों में भी कॉलेज जाना पड़ रहा है मेरे कुछ दोस्त, लेकिन अब सब कुछ आपको बताना मुझे जरूरी नहीं लगता। ऐसी बात नहीं है, लेकिन देखो पायल, किसी से भी दोस्ती सोच समझ कर करो, और खास करके लड़कों से दोस्ती करते वक्त जरा संभल कर। माना कि सभी लड़के गलत नहीं होते, लेकिन कुछ लड़के ना लड़कियों की दोस्ती का गलत फायदा उठाते हैं। अभी आपको नहीं लगता कि आप कुछ ज्यादा ही बोल रही हो? मुझे सब पता है कौन कैसा है, और वैसे भी अब मैं छोटी बच्ची नहीं हूँ। प्रीति अपने तरीके से पायल को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन पायल उसकी एक भी बात नहीं मानती, उल्टा प्रीति को ही भला बुरा सुना देती है। उसके बाद पायल के बदलते बर्ताव से प्रीति को पायल के ऊपर जो शक था वो और भी ज्यादा गहरा होता गया। फिर एक दिन पायल को घर आने में काफी देर हो जाती है। माँ जी, पायल अभी तक घर नहीं आई, मैं उसे फोन करके देखूं क्या? कोई जरूरत नहीं है, उसे पढ़ाई में डिस्टर्ब होगा, और वैसे भी वो मुझसे पूछ कर ही अपनी सहेली के यहाँ पढ़ाई करने गई है। अभी सिर्फ 9:30 बजे है, उसकी दोस्त यहाँ पास में ही रहती है, 11 साढ़े 11 बजे तक आ जाएगी। सुमति अपने कमरे में चली जाती है, लेकिन प्रीति को पायल के लिए काफी फिक्र हो रही थी। वो हॉल में बैठकर पायल का इंतजार करती रहती है। थोड़ी देर बाद एक लड़की की बाइक पर बैठकर पायल घर आती है। पायल, कौन था वो लड़का जो तुम्हें छोड़ने आया था? भाभी, मुझ पर ध्यान रखने के आपको पैसे मिलते हैं क्या?
रात हो गई है, चुपचाप सो जाती, लेकिन नहीं, यहाँ बैठकर मेरी जासूसी करनी है। पिछले कुछ दिनों से आपके सवालों के जवाब देते देते थक गई हूँ मैं। ये ड्रामा बंद करो, बस हो गई तुम्हारी नौटंकी। मैं भी पिछले कुछ दिनों से देख रही हूँ, झूठ पर झूठ बोले जा रही हो तुम। तुम्हारे भाई पापा जी को काम से फुर्सत नहीं है और माँ जी को तो तुम्हारी हर एक बात पर भी, यहाँ तक कि तुम्हारे हर झूठ पर यकीन है। लेकिन तुम्हारा ये झूठ मेरे सामने नहीं टिकने वाला। जल्दी से बताओ वो लड़का कौन था जिसके बाइक पर तुम अभी आई? वो लड़का मेरी सहेली रानी का भाई था। एक और झूठ, जरा जोर से बात करो ना। जो लड़की डरती थी आज वही कितनी आसानी से झूठ बोल रही है, हैं? जो कुछ भी है मुझे सच सच बताओ, वरना मजबूरन मुझे तुम्हारे भैया को सब बताना होगा कि कैसे तुम कॉलेज के आवारा लड़कों के साथ घूमती हो, घर पर एग्जाम का बोलकर निकलती हो लेकिन एग्जाम देने जाती ही नहीं हो, सहेली को यहाँ पढ़ाई का बोलकर लड़कों के साथ घूमती हो। इतनी देर तक हिम्मत से पायल झूठ बोल रही थी, लेकिन प्रीति की बातों से अब उसकी हिम्मत टूट गई थी, क्योंकि पायल को पता चल गया था कि प्रीति को उसका सारा सच पता चल गया है। उसे डर लगता है कहीं प्रीति विवेक को सब कुछ बता ना दे। भाभी, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। भैया ने एग्जाम में भरने के लिए मुझे जो पैसे दिए थे वो सारे पैसे मैंने पार्टी करने में उड़ा दिए, इसलिए इस बार मैंने एग्जाम ही नहीं दिए। एग्जाम के पहले भी कई महीने मैं कॉलेज का बोलकर अपने बॉयफ्रेंड रौनक के साथ पार्टी करती थी, घूमती थी, लेकिन मुझे पता है मुझसे गलती हुई है। ये सब प्लीज आप भैया को मत बताना। लेकिन वो लड़का रौनक अच्छा नहीं है, मैंने सुना है कि वो कॉलेज का सबसे आवारा लड़का है। तुमने उससे दोस्ती ही क्यों की पायल? उसकी वजह से तुम्हारा कॉलेज का 1 साल बर्बाद हो जाएगा अब। नहीं भाभी, आपने रौनक के बारे में गलत सुना है। वो बहुत अच्छा लड़का है, मुझसे बहुत प्यार करता है। जब उसे पता चला कि मैंने एग्जाम नहीं दिए तो उसे भी काफी गुस्सा आया। उसने मुझे वादा किया है कि अगले कुछ ही दिनों में वो हमारे घर पर हमारे रिश्ते की बात करने आएगा। भाभी, मुझे उससे शादी करनी है, आप मेरा साथ दोगी ना? पायल, कैसे समझाऊं तुम्हें? जिस लड़के को तुम अच्छा समझ रही हो वो लड़का तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा है, तुम्हारे पैसों पर मौज कर रहा है। लेकिन अब मैं तुम्हें कुछ भी कहूंगी तो तुम्हें मैं ही गलत लगूंगी। तुम्हारी आंखों पर उसकी प्यार की पट्टी जो बंधी है। भाभी बताओ ना, आप दोगी ना मेरा साथ? हाँ, लेकिन मुझे पहले यकीन हो जाए कि वो लड़का सच में अच्छा है, और जब तक मुझे यकीन नहीं हो जाता कि वो लड़का तुम्हारे लिए सही है तब तक मुझे वादा करो कि तुम ना उससे बात करोगी और ना ही उससे मिलने जाओगी। मुझसे वादा करो। मैं वादा करती हूँ भाभी, जब तक आपको यकीन नहीं हो जाता कि रौनक मुझसे सच्चा प्यार करता है और वही मेरे लिए सही है, तब तक मैं उससे मिलने नहीं जाऊंगी। प्रीति को पता था कि रौनक सही लड़का नहीं है, लेकिन पायल को रौनक से दूर रखने के लिए प्रीति पायल को साथ देने का झूठा वादा करती है। अगले दिन सुबह, माँ जी, हमारी पायल अब 23 साल की हो गई है, आपको नहीं लगता अब उसकी शादी हो जानी चाहिए? हमारी बिरादरी में कितने सारे लड़के हैं, पायल के लिए तो कई रिश्ते आकर भी गए हैं। हमें इस साल पायल की शादी के बारे में सोचना चाहिए। क्यों भाई, मेरी बहन बोझ बन गई है क्या तुम्हारे ऊपर, या उसके खर्च तुम उठा रही हो? अच्छा हुआ बेटा तुमने ही बोल दिया। आजकल तुम्हारी बीवी पायल को लेकर काफी सवाल उठाने लगी है। हाथ धोकर पीछे पड़ गई उस बेचारे के। वो पढ़ लिख रही है, होशियार है, ये बात इसकी आंख में ना खटक रही है। पायल अभी सिर्फ 23 साल की है, अभी अभी उसने कॉलेज पूरा किया है, अभी तो उसे जॉब करना है, खुद के पैरों पर खड़ा रहना है। जॉब करना, समझी? तुम्हारी तरह वो थोड़ी ना घर के काम में ही जिंदगी निकालेगी। ये तो कभी पायल के बारे में अच्छा सोच ही नहीं सकती बेटा। इसे तो बस पायल को इस घर से कैसे भी करके भगाना है। हमारी पायल इससे ज्यादा पढ़ी लिखी है ना, इसलिए इसे जलन होती है मेरी बच्ची से। आप सब मुझे गलत समझ रहे हैं। मैं तो चाहती हूँ कि पायल पढ़े, लेकिन आप लोगों ने देखा नहीं, पिछले कई दिनों से पायल का पढ़ाई में मन ही नहीं है। पायल का बर्ताव भी बदल गया है। हमारी पायल भोली है, कहीं किसी की बातों में आ गई और कुछ गलत शलत हो गया तो यही उम्र होती है बिगड़ने की। आप दोनों भी उससे कभी कुछ पूछते नहीं हो, कहाँ जा रही हो, क्यों जा रही हो। मैं थोड़ी ना उसे पढ़ाई बंद करने के लिए कह रही हूँ। कई लड़कियां शादी के बाद जॉब करती है, पायल भी करेगी। मुझे माफ करना, लेकिन हमारी पायल अब पहले जैसी नहीं रही। साफ साफ कहूं तो मुझे लगता है उसकी जिंदगी में कोई तो आ गया है। ए लड़की, मैं तुम्हें कुछ बोलती नहीं, इसका मतलब यह नहीं कि तुम अपने हाथ भूल जाओ। तुमने मेरी बेटी को तुम्हारे जैसे समझ कर रखा है क्या, जो कॉलेज के नाम पर लड़कों के साथ गुलछर्रे उड़ाए? अपनी भोली भाली बातों में मेरी बेटी को फंसाकर तुम इस घर में बहू बनकर आई, वो सही था। लेकिन अब मेरी बेटी खुलकर हंसने बोलने क्या लग गई, तुम तो सीधे उसके चरित्र पर आ गई। माँ जी, आप मुझे गलत समझ रही हो। मैंने पायल के बारे में कुछ भी गलत नहीं कहा। और रही बात मेरी, तो मैंने जिससे प्यार किया उससे शादी भी की। प्यार करना गलत नहीं है, लेकिन हम जिससे प्यार करते हैं वो इंसान भी तो सही होना चाहिए। नहीं तो आजकल ऐसे कितने लड़के हैं जो प्यार का दिखावा करते हैं और लड़कियों को फंसाते हैं। एक साथ कितनी लड़कियों के साथ टाइम पास करते हैं। अरे बस करो अपनी बकवास। लगता है इन सब मामले में तुम्हें कुछ ज्यादा ही अनुभव है, हैं? शादी के पहले तुम यही सब करती थी क्या? कुछ दिन इस लड़के के साथ तो कुछ दिन उस लड़के के साथ। माँ, कुछ भी क्या बोले जा रही हो?
मुझे अब पायल की शादी के बारे में किसी से कुछ भी नहीं सुना। तुम दोनों बिल्कुल चुप हो जाओ। और प्रीति, तुम अपने काम से काम रखो इस घर के मामलों में, और खास करके पायल की जिंदगी में दखल अंदाजी करने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। प्रीति सबको सच्चाई बताने की लाख कोशिश करती है, लेकिन प्रीति की बातों को कोई नहीं समझता। उल्टा सब प्रीति को ही खरी खोटी सुनाने लगते हैं। विवेक के मना करने के बावजूद पायल को रौनक से दूर रखने की प्रीति पूरी कोशिश कर रही थी। फिर भी पायल चुपके से रौनक से मिलने जाती है। फिर एक दिन पायल रोते रोते घर आती है। पापा, मम्मी मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। क्या हुआ बेटा, क्यों रो रही हो तुम? अरे चुप हो जाओ बेटा, बताओ क्या हुआ? मुझे रौनक नाम की लड़की से प्यार हो गया था। वो लड़का काफी अच्छा था, काफी प्यार करता था मुझसे। उसने मुझसे वादा भी किया था कि वो मेरे साथ शादी करेगा, और जल्दी आप लोगों के साथ वो बात भी करने वाला था हमारे रिश्ते की। मैं उसकी बातों में आ गई और अपने हाथ बाहर कर दी। मुझे लगा वो सच में मुझसे शादी करना चाहता है, लेकिन वो तो मेरे साथ टाइम पास कर रहा था। मेरे जैसे न जाने कितनी और लड़कियां घुमा रहा था। मैं उसके साथ प्यार में काफी आगे चली गई, और अब मैं उसके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। मैं कितने दिनों से उसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ, ना वो मेरा फोन उठाता है, ना ही मेरे मैसेज का रिप्लाई देता है। उसने मुझे जो बता दिया था वो भी झूठा है। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मम्मा मुझे माफ करो। अब क्या फायदा माफी मांगने का? हमारी इज्जत तुम्हारी वजह से मिट्टी में मिल गई। अब लोग थूकेंगे हमारे ऊपर, जीना हराम कर देंगे हमारा। उस लड़के ने तुम्हें धोखा दिया और तुम मुंह उठाकर यहाँ चली आई। इससे अच्छा था कि किसी कुएं में जाकर खुदकुशी कर लेती। बाहर पढ़ाई करने भेजा था हमने, तुम्हें लड़कों के साथ गुलछरे उड़ाने नहीं। पढ़ाई के नाम पर मुंह काला करके आई हो तुम। माँ, ये सब तुम्हारे लाड प्यार का नतीजा है। और पढ़ाओ अपनी बेटी को। पायल को जो नहीं करना चाहिए था वो उसने कर दिया, लेकिन अब गुस्सा करने से क्या होगा? हमें इस बात का हल ढूंढना होगा। विवेक, जल्दी से इसके लिए लड़का ढूंढो। कैसा भी चलेगा, गूंगा बहरा, बस इसकी शादी करवा दो और इसे विदा कर दो घर से। कुछ दिनों में ये बात बाहर आ जाएगी। हमने कमाई हुई इज्जत इस नालायक की वजह से मिट्टी में मिल जाएगी। हमारी पायल कितनी अच्छी है पापा जी, ऐसे कैसे किसी के साथ भी उसकी शादी कर देंगे हम? ये अच्छी थी, है नहीं? शादी से पहले किसी लड़के के साथ, मुझे तो बोलते हुए भी शर्म आ रही है। कैसे ढूंढेंगे इसके लिए अच्छा लड़का, और कौन सा अच्छा लड़का इसके साथ शादी करने के लिए तैयार होगा? इसके पेट में जो पाप है कौन लेगा उसकी जिम्मेदारी? जल्दी से ये बच्चा गिरा देते हैं और जो पहला रिश्ता मिलेगा वो तय कर देते हैं। आपने सही सोचा है पापा। नहीं, मैं ये बच्चा नहीं गिराऊंगी। मैं अपनी गलती का स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ। मैं अपने बच्चे को अकेले ही बड़ा करूंगी। पहले ही जो नहीं करना था वो करके आई हो तुम। अब अपना दिमाग चलाना बंद करो। कल ही हम डॉक्टर के पास जाएंगे और ये बच्चा गिरा देंगे। तब तक तुम इस कमरे से बाहर मत निकालना। अगर ये बात मोहल्ले में पता चल गई ना तो जिंदगी भर लोग ताने सुनाएंगे तुम्हें, और साथ साथ में हमें भी। पढ़ाई के नाम पर बाहर जाती थी, पढ़ाई तो की नहीं, लेकिन कुछ और ही करके आ गई, बेशर्म कहीं की। तो इस बच्चे के साथ मैं भी मर जाऊंगी, लेकिन मैं अपना अबॉर्शन नहीं कराऊंगी। पागल हो गई हो क्या तुम? इस बच्चे के लिए अपनी जान देना चाहती हो? तो क्या करूं माँ, मैं क्या करूं? इसका एक ही पर्याय है, वो है अबॉर्शन। तुम लोग जो कर रहे हो वो बिल्कुल गलत है। ये सब होने से पहले तुम सब पायल की कितनी तरफदारी कर रहे थे, कितनी तारीफ कर रहे थे, उसकी शादी के कितने सपने देख रहे थे। उससे गलती क्या हो गई? अचानक से तुम्हारा सारा प्यार नफरत में बदल गया। पायल अपनी गलती से इनकार नहीं कर रही है, उसने अपनी गलती कबूल की है। पहले ही उसके साथ कितना बड़ा धोखा हुआ है, ऊपर से आप लोग उसके साथ जोर जबरदस्ती कर रहे हो। आपने सोचा भी है इन सब का क्या परिणाम होगा? ये बात छुपाने वाली नहीं है और ये बात छुपेगी भी नहीं। ऐसे कैसे हम किसी के भी साथ पायल की शादी कर सकते हैं? पायल के सामने उसकी पूरी जिंदगी पड़ी है। क्या वो अपनी गलती की सजा जिंदगी भर भुगतेगी? अरे पायल को छोड़ो, लेकिन पायल के पेट में जो बच्चा पल रहा है उसकी इन सब में क्या गलती है जो बेवजह आप उसे सजा दे रहे हो? कुंवारी माता का इस समाज में जीना काफी मुश्किल है, पता है, लेकिन अगर हम पायल की हिम्मत बन जाए तो ये मुश्किल समय भी पार कर सकते हैं। पायल में हिम्मत है अकेले इस बच्चे को बड़ा करने की, तो हम उसे साथ देंगे। किसी से भी पायल की शादी करा देना ये इस बात का हल नहीं है। इस दुनिया में ऐसी कितनी निष्पाप लड़कियां हैं जो ऐसी कठिन परिस्थिति में फंसी हैं, जिन्हें लड़कों से धोखा मिला है। परिवार वालों ने साथ देने से इनकार कर दिया और अंत में उन लड़कियों ने खुद को खत्म कर दिया। इन सब लड़कियों की सिर्फ एक गलती है, गलत आदमी पर भरोसा करना। तुम्हारी सारी बातें सही है, हम बन जाएंगे पायल की हिम्मत, लेकिन लोगों का क्या? हम किस किस के सवालों को जवाब देते फिरेंगे? लोगों का क्या है? बकवास करना। लोगों की जिंदगी में दखल अंदाजी करना उनकी आदत होती है।
आज पायल की बात उन्हें पता चलेगी तो पूरे मोहल्ले में बताते फिरेंगे, लेकिन कुछ दिनों में वो ये बात भूल जाएंगे। आज इसकी तो कल उसकी बातें करना मोहल्ले वालों की आदत है। लेकिन अगर आज इन मोहल्ले वालों के बारे में सोचकर या फिर उनसे डर कर हमने कुछ गलत कर दिया तो इस बात का हमें जिंदगी भर पछतावा होता रहेगा। और इन सब में पायल ने खुद के साथ कुछ गलत कर दिया तो कौन होगा इसका जिम्मेदार? बेशक प्यार में अपनी हद पार करना गलत है, लेकिन अगर लड़की को उसकी गलती मंजूर हो और वो इस स्थिति का स्वीकार करने के लिए तैयार हो तो हमें कोई हक नहीं है उस लड़की पर जोर जबरदस्ती करने का, किसी की भी साथ शादी करा के उसकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने का या फिर उसके बच्चे को नुकसान पहुंचाने का। बहुत सही कह रही हो। इस मुश्किल समय में मैं पायल के साथ हूँ। हम भी। मैं भी। थैंक यू सो मच भाभी। आपके जैसी भाभी हर किसी को मिले। आज आपकी वजह से मुझे और मेरे बच्चे को नई जिंदगी मिली है।